नमस्कार। आज का उपनिषद है शिव संकल्पो उपनिषद। इस उपनिषद के अंदर मन की क्षमता का वर्णन किया गया है। मन ही है जो मनुष्य को अनेकों तरह के कर्म करने के लिए तैयार करता है। मन ही है कि स्वप्न में भी एक नया संसार रचा देता है। मन ही है जो मनुष्य को जितने भी तरह के कर्म करता है उन सब के लिए तैयार करता है। मन ही है जो हमारी जो इंद्रियां हैं उनके लिए एक प्रकाश का कार्य करता है और मनुष्य के लिए जो भी लक्ष्य निर्धारित करता है उसकी ओर ले जाने का कार्य मन ही करता है। इस तरीके से जो आज का शिव संकल्प उपनिषद है उसमें मन के बारे में वर्णन किया गया है। इसमें 6 श्लोक हैं, यानी 6 इसके सूत्र हैं, उनका वर्णन इस तरह से किया गया है। यह उपनिषद ईशोपनिषद की तरह ही शुक्ल यजुर्वेद का अंश यानी अध्याय 34 मंत्र 1 से 6, इसके अंदर 6 मंत्र हैं। इसमें केवल 6 मंत्र हैं जिनमें मन की अद्भुत सामर्थ्यों का वर्णन करते हुए उस मन को शिव संकल्प युक्त बनाने की प्रार्थना की गई है। मनुष्य का मन बड़ा सामर्थ्यवान है, उसमें जो संकल्प जाग जाए उससे उसे विरत करना बड़ा कठिन है। इसलिए ऋषि उसे शुभ कल्याणकारी संकल्प युक्त बनाने के लिए ही प्रार्थना करते हैं। मंत्रों का गठन इतना सार गर्भित एवं भावपूर्ण बन पड़ा है कि उन्हें स्वतंत्र रूप से एक उपनिषद की मान्यता दी गई है। शिव संकल्प उपनिषद के अंदर आगे बताया है, यह एक वैदिक उपनिषद है। इसमें मनुष्य के चित्त यानी मन को शुभ और दिव्य संकल्पों से भरने का उपदेश दिया है। इसका उद्देश्य है मन को पवित्र, स्थिर और शिव मार्ग पर केंद्रित करना। मुख्य जो विषय है इसमें मन की शुद्धता। ये मन को शुभ विचारों और संकल्पों के प्रति प्रेरित करना चाहिए। आध्यात्मिक जागृति, मनुष्य को आत्मिक उन्नति की ओर अग्रसर करना मन के द्वारा ही संभव है। शिवत्व की प्राप्ति, जीवन को कल्याणकारी और सकारात्मक दिशा में केंद्रित करना, ये भी मन का ही कार्य है। यह उपनिषद योग, ध्यान और आत्म अनुशासन के लिए प्रेरणा का स्रोत है। अब आगे जो दिया है इसमें श्लोकों के अंदर वो इस तरह से है। हे परमात्मन, जो मन जागृत अवस्था में दूर दूर तक गमन करता है और उसी प्रकार सुप्तावस्था में भी दूर दूर तक जाता है, वही मन निश्चित रूप से इंद्रियों का प्रकाशक है, जीवात्मा का एकमात्र माध्यम है। ऐसा हमारा वह मन श्रेष्ठ कल्याणकारी संकल्पों से युक्त हो। आगे दूसरे श्लोक में बताया है, हे परमेश्वर, जिस मन के द्वारा मनीषीगण यज्ञ आदि सत्कर्मों का संपादन करते हैं, जो सबके शरीर में विद्यमान हैं तथा यज्ञ आदि में अपूर्व एवं आदरणीय भाव से शोभित कर रहता है, वह हमारा मन श्रेष्ठ कल्याणकारी संकल्पों से युक्त हो। हे प्रभु, जो मन प्रखर ज्ञान से संपन्न, चेतनशील, धैर्य संपन्न है, जो समस्त प्राणियों के अंतःकरण में अमर प्रकाश ज्योति रूप में स्थित है, जिसके बिना कोई भी कार्य किया जाना संभव नहीं हो पाता, वह हमारा मन श्रेष्ठ कल्याणकारी संकल्पों से युक्त हो। जिस अविनाशी मन की सामर्थ्य से सभी कालों का ज्ञान पृथक्कीकरण किया जाता है तथा जिसके द्वारा सप्तभूतांगण यज्ञ का विस्तार करते हैं, ऐसा हमारा मन श्रेष्ठ कल्याणकारी संकल्पों से युक्त हो। जिस मन में वैदिक ऋषियाएं प्रतिष्ठित हैं, जिसमें साम और यजुर्वेद के मंत्र उसी प्रकार प्रतिष्ठित हैं जिस प्रकार रथ के पहिए में अरे स्थित होते हैं, तथा जिस मन में प्रजाजनों के समस्त ज्ञान समाहित हैं, ऐसा हमारा मन श्रेष्ठ कल्याणकारी संकल्पों से युक्त हो। जिस प्रकार कुशल सारथी लगाम के नियंत्रण से गतिमान अश्वों को गंतव्य पथ पर अभीष्ट दिशा में ले जाता है, उसी प्रकार जो मन मनुष्यों को लक्ष्य तक पहुंचाता है, जो जरा रहित अतिवेगशील मन इस हृदय स्थान में स्थित है,
ऐसा हमारा मन श्रेष्ठ कल्याणकारी संकल्पों से युक्त हो। तो ये छोटा सा उपनिषद है, इसमें इतना ही दिया गया है। तो मुख्य रूप से इस उपनिषद के अंदर मन की क्षमता के बारे में बताया गया है। हम जो भी जीवन जीते हैं, इस भौतिक संसार में हम जो कुछ भी जी रहे हैं, ये मन के द्वारा उत्पन्न हुए विचारों के आधार पर ही हम जीते हैं। मन ही है। स्वप्न जो हम देखते हैं, तो स्वप्न क्या होता है? ये मन के अंदर चलने वाले विचार ही होते हैं जो हमारी सुप्तावस्था में चलते हैं, उनको हम स्वप्न कहते हैं। तो जिंदगी जो हम जीते हैं, जो भौतिक संसार में हम जीते हैं अपनी इंद्रियों के द्वारा, तो मन के बगैर संभव नहीं है। मन के अंदर चलने वाले विचार ही हमारे कर्मों को प्रेरित करते हैं। कोई भी कर्म ऐसा नहीं जो बिना विचारों के उत्पन्न होता हो। बिना विचारों के कोई कर्म हम नहीं कर सकते, और विचार हमारे मन में उत्पन्न होते हैं। तो इस तरीके से मन बहुत ही महत्वपूर्ण है। मन को सही दिशा देना बहुत जरूरी होता है कि जैसा हमारा मन होता है वैसा हमारा संसार होता है। तो आज का जो उपनिषद है यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।